जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो अरिहन्ताणो नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणो नमो अज्जायाणो नमो लोये सर्वशाहूर्णो। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। मुनि पुंगा निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज की प्रथम जिज्ञासा में पदम चंद काला भीलवाड़ा गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु जिज्ञासा है कि देवगति, तिरंच गति एवं नरक गति के जीव स्वाध्याय नहीं करते, लेकिन मनुष्य गति के जीवों के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता बताई गई है, ऐसा क्यों? देवों को बिना स्वाध्याय के ही पूर्व भाव के पुण्य के कारण उनको जो ज्ञान मिलता है, अवध ज्ञान, उनका शुद्ध ज्ञान भी जिस देव का जितना शुद्ध ज्ञान है उतना शुद्ध ज्ञान उनको स्वतः ही भाव से मिलता है। मति ज्ञान भी उनकी इंद्रियों का विषय क्षेत्र निश्चित होता है, इसलिए उनको स्वाध्याय की जरूरत नहीं है। एक अंतर मुहूर्त में जैसे वो जन्म लेते हैं तैसे ही उनको पूरे द्वादशांग का ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। एक बात। दूसरी बात है कि स्वाध्याय के अनेक रूप हैं। तत्व चर्चा भी स्वाध्याय है। तो वहाँ के जो सम्यक दृष्टि देव हैं अथवा जो सभी देव हैं, ये तत्व की चर्चा करते रहते हैं। शोलमेश्वर के ऊपर के अहमेंद्र चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, निरंतर तत्व की चर्चा करते रहते हैं। वह चर्चा ही उनका स्वाध्याय है। तत्व चिंतन भी स्वाध्याय है। शास्त्र खोल के पढ़ना ही मात्र स्वाध्याय नहीं है, तत्वों का चिंतन करना ये भी स्वाध्याय कहलाता है। तो इस प्रकार से ऐसे स्वाध्याय को मानना चाहिए। आरसी जैन दिल्ली गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु जिज्ञासा है। एक व्यक्ति द्वारा सम्मेद शिखर जी में वंदना के समय चांदी का बादाम चढ़ाया गया। उसे बादाम समझ के बंदर ने खा लिया। यह देखते ही चढ़ाने वाले का दिल दहल गया। इसी तरह सामग्री में कई व्यक्तियों द्वारा चांदी के फूल, छोटे छोटे रत्न चढ़ाए जाते हैं, जिसे माली द्वारा बाजार में बेचा जाता है। क्या ऐसा चढ़ाया जाना उचित है? अब एक दुर्घटना कहलाती है। दुर्घटना तो फिर तुम कल के दिन एक भी कह सकते हो कि एक बच्चे ने बादाम चढ़ी हुई निगल ली और वो श्वास नली में अटक गई, तो बादाम चढ़ाना बंद कर दो। ये दुर्घटनाएं हैं। कोई एक आध दुर्घटना सभी बंदरों ने आज तक नहीं खाया। बंदर निगलते कभी नहीं है, आपकी ये भूल है। बंदर मुंह में दबा के रख लेता है, यहाँ भर देता है वो। आपने बंदर को देखा नहीं, हम लोग देखते रहते हैं। हम लोग की चढ़ी हुई बादामों को 10-15 बादाम दे देता है मुंह में, यहाँ दबा लेगा, यहाँ दबा लेगा, यहाँ दबा लेगा, और फिर बाद में जाकर फोड़ के खाता है। सीधा कभी जानवर निगलता ही नहीं है। उसने खाई जरूर है लेकिन निगल ली है। अब गौर से देखना, जब बंदर दोबारा खावे ना तो गौर से देखना, वो बादाम कभी खाता ही नहीं है। वो छुपा के रख लेता है, फिर बाद में उसको थोड़ा गीला हो जाता है तो फिर फोड़ करके बिगी ही खाता है, साबुत नहीं। कई बच्चे लोग हैं, हम घर में चने रखे हैं, चना दे लिया, नाक में चला गया, तो फिर घर में चने रखना बंद कर दो। तो ये दुर्घटनाएं करता थी। इनको दुर्घटनाओं कारण से सावधानी बरती जा सकती है, क्रिया का लोप नहीं किया जा सकता।
क्योंकि दुर्घटनाएं तो हर क्रिया में हैं। योगेंद्र ग्वालियर गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। जिज्ञासा है, प्रतिमाधारी इंद्र बन सकते हैं क्या? कितनी बार बता दिया, कई बार प्रश्न आ चुका। पूर्णा जैन गुना गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जब भगवान का समोसन लगता है तो केवली भगवान कहाँ बैठते हैं और क्या करते हैं? बता चुके, प्रश्न हो चुका है। सोनू जैन बिजुरी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, जीवन में चिंता को किस तरह दूर करें और गंभीर बने? जितने ही क्लास लगाते जाओ हो जाता। चिंता तो हम कहा था ना कि चिंता क्यों होती है, दो कारणों से होती है। एक तो कोई अपराध हो जाए तब चिंता होती है, दूसरा अपराध करने का भाव हो तो चिंता होती है, तीसरा हम अपनी इच्छाएं इतनी बड़ी कर लें कि उनको पूरी करने में पसीना आ जाए तो चिंता होती है। तो ये तीन चीज़ों को जीतने तो चिंता की जरूरत ही नहीं है, चिंतन ही चिंतन है। शोभित जैन रामगंज मंदिर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पानी में, दूध आदि में 2 इंद्री 3 इंद्री जीव चींटी मच्छर आदि गिर जाए और जीवित बाहर निकल जाए तो पेय पदार्थ ग्रहण करने होगा या नहीं? हो गया। हम तो अंतराय कर देते हैं, तुम्हारी तुम जानो। यदि मरा हुआ कोई जानवर आ जाता है दूध में, अंजलि में, तो हम लोग तो अंतराय करते हैं। अब आप लोगों की जितनी हिम्मत हो, 5 किलो घी में मक्खी गिर गई, और हिम्मत हो तो आ जाओ सामने। कितने किलो में? 5 किलो घी में, और पूरा दूध लाए हो 10 किलो, मक्खी गिर गई तो क्या करोगे? हैं? अब सोच लो। देखो, हम मामला में कुछ नहीं खोल रहा हूं। 10 किलो घी फेंकने की हिम्मत है कि मक्खी को फेंकने की हिम्मत है? हाँ, तो इस सब चीज़ों पर विचार कर लें। जितने आपकी शक्ति हो उतना ही। जीव मरा हुआ तो मरा हुआ ही कहलाता है, लेकिन फिर भी आप कहोगे महाराज उसको निकाल दिए और आप तो एक मंत्र दे दो उसका शुद्धि का है। तो अब इस चीज़ों में विचार नहीं किया जाता। पानी है, कुएं में है, अब पूरा का पूरा कोई जानवर मर जाते हैं, मरते ही रहते हैं उसमें, तो पूरा कुआं खाली करके थोड़ी फेंक दोगे। कुछ उसकी मर्यादा है, तो इनको अपनी मर्यादाओं को लेकर मुनिराज को तो इसलिए कहा गया है कि मुनिराज यदि हार नहीं लेंगे तो कितना नष्ट होगा, जितना अंजलि में है। और मुनिराज की चर्या और आपकी चर्या में अंतर है। विवेक से आप तो मक्खी के पंखों में भी चम्मच से यूं निकाल के यूं करते हो, जिसे बोलते मक्खी। संस्मरण सुनाया था एक बार हमने। अतुल जैन पड़वा झांसी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप क्या कहलाता है? उदाहरण के साथ समझाने की कृपा करें। किसी वस्तु का कोई नाम रख देना, किसी भी का भी, वो नाम निक्षेप है। जैसे आप लोग कुत्तों का, गायों का, पशुओं के भी नाम रख देते हैं। गुण प्रत्यय, गुण आदि का विचार किए बिना मात्र वस्तु को पहचानने के लिए जो नाम रखे जाते हैं उसको नाम निक्षेप बोलते हैं। गुण निक्षेप कहलाता है तथानुसार रत्नत्रयधारी। अब ये रत्नत्रयधारी है तो रत्नत्रय को धारण करने वाले हैं, इसलिए अरहंत भगवान ये गुण निक्षेप है, क्योंकि उन्होंने कर्मों को नाश कर दिया है। सिद्ध भगवान ये नाम निक्षेप नहीं है, गुण निक्षेप है, सिद्धि प्राप्त कर ली। लेकिन किसी दुकान का नाम अरिहंत रख देना ये नाम निक्षेप है, किसी व्यक्ति का नाम अरहंत रख देना ये नाम निक्षेप है। और तदन जैसा अरहंत होता है वैसे ही उसको अरहंत कहना ये गुण निक्षेप है। ऐसा अशोक जैन गुड्डू चांदमारी ललितपुर गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। जिज्ञासा है,
कि हम अपने जीवन में सब कुछ अच्छा कैसे करें, जीवन को अच्छा कैसे बनाएं। वही सब अच्छे प्रवचन सुबह सुनो, सब अच्छा बन जाएगा। सुबह प्रवचन जो दे रहे हैं ना, वो अच्छे बनने के ही दे रहे हैं। महेंद्र जैन पत्रकार, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। महाराज जी, तो फिर इसमें समय और अनुकूलता को किस प्रकार संतुलन किया जाए जिससे सर्वश्रेष्ठ प्रत्येक व्यक्ति से होता जाए। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान, त्यागने के लिए अभिमान। अब ये सब चीजें जो हैं आपके खुद की बुद्धि के ऊपर आश्रित है, शक्ति के ऊपर आश्रित है। आप दान कितना दे सकते हैं? जब भी देना हो तो दान देना चाहिए। क्यों कहा? क्योंकि दी हुई वस्तु पर कोई अपने प्रति पुनः पाने का भाव नहीं होता, निस्वार्थ बात है, दे सकते हैं। ज्ञान भी अपनी शक्ति अनुसार ही दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी ज्ञान देते रहें और किसी से भी ज्ञान लेते रहें। लेने की जब बात आती तो ये बात ठीक है, ज्ञान कहीं से भी मिलता है तो ले लेना चाहिए। ज्ञान दिया जाता है तो पात्र देख को देना चाहिए, लेकिन ज्ञान लिया जाता है तो जहाँ से मिले वहाँ से लेना चाहिए। क्योंकि ज्ञान वो सोना है जो कीचड़ में भी पड़ा हो तो भी ग्रहण करने योग्य है। अच्छी बात बालक से भी मिलती है तो ग्राह्य है, लेना चाहिए। अभिमान का त्याग तो करना ही चाहिए, क्योंकि अभिमान व्यक्ति स्वयं के ऊपर नहीं करता, अभिमान में व्यक्ति सामने वाले का नाश करता है। अरविंद जैन पचराई जी, मैनेजर, जिला शिवपुरी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, पचराही जी, सिरोंजी, आहार जी आदि बाहर क्षेत्र हैं जहां पाणासाय द्वारा निर्मित हैं। गुरुजी इसका लेख भी है। जिज्ञासा यह है कि यहाँ मूल नायक भगवान शांति कुंत और अरहनाथ ही क्यों है सभी मंदिरों में? अभी तो देखो, बैठाने वाले की भावना है, उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, उन्होंने एक अपना स्टेटस नियुक्त किया, बना दिया उन्होंने। अब उनको शांति कुंत अरहनाथ ही पसंद थे। तीनों बनाते गए, तीनों चक्रवर्ती थे, तीनों पूर्ण वैभव से युक्त थे। तो अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उनकी श्रद्धा के ऊपर है। जहाँ जहाँ उन्होंने बनाए शांति कुंत अरहनाथ के नाम मिलते हैं, ये उनकी विशेषता है। धर्मेंद्र जैन उसका, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, विदेह चित्त में 20 तीर्थंकर क्यों होते हैं, 24 क्यों नहीं? 20 ही नगरियाँ हैं, 20 ही उनका नियोग है। होते तो 160 हैं, ऐसी बात नहीं है। 20 से अधिक हो सकते हैं, 20 से कम नहीं होंगे, और 160 से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि 160 ही विधेय हैं। तो ऐसी बात नहीं, हो सकते हैं 24 भी, 25 भी, 40 भी, कम से कम 20 रहते हैं, और अभी वर्तमान में 20 हैं। वैभव काला, सूरत। आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, भारत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में मुख्य अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, सबकी संरचना, आयतन, आकार, प्रकार, बस नाम का अंतर है। इसे भरत कहते, वो से ऐरावत कहते। नदियों के नाम में अंतर है, पहाड़ों के नाम में अंतर है, व्यवस्था में और क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं। वहाँ भी इस समय ऐसे ही चल रहा होगा, जो आज का यहाँ वैज्ञानिक चल रहा ना, ऐसा वहाँ भी किसी महाराज जिज्ञासा समाधान कर रहे होंगे। ऐसा ही लाइव होगा, ऐसा ही होगा। अभिनंदन क्षेत्र भी वहाँ हो सकता है, नाम भले परिवर्तित हो, लेकिन होगा। वहाँ भी 28 से 5 फरवरी तक कोई पंचकर्णक हो रहा होगा। वहाँ भी महाराज जी ऐसे ही बोल रहे होंगे कि देखो, वहाँ भी स्वधर्मेंद्र की बोली आदि लगी होगी और इतने से गई होगी। सब व्यवस्थाएं एक सिद्धि से मैं से ये लाइट, विज्ञान, जो कुछ भी है, सब वहाँ भी ऐसा ही है। भौतिकता का जो रूप अभी बन रहा है, जो अनहोनी 363 मत वहाँ भी हैं, वहाँ भी सम्यक मत वाले को परेशानी है।
वहाँ का भी सिद्ध क्षेत्र है, उसका नाम दूसरा है। वहाँ भी ऐसे ही झगड़े टंटे चल रहे होंगे, सरकार पर्यटन क्षेत्र घोषित कर रही होगी, वहाँ के लोग नारा लगा रहे होंगे हमारे शेखर जी को। हाँ, सब बिल्कुल सेटल, सब व्यवस्थित है, ऐसे ही चल रहा होगा। R.K. जैन, जबलपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य से अधिक दान करता है उस व्यक्ति को कितना पुण्य लगता है? एक परिवार को मैंने देखा कि गुरुजी आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से उस व्यक्ति ने अपनी क्षमता से अधिक दान दिया। उस दिन के बाद से उस व्यक्ति का दिन दूना रात चौगुना व्यापार वृद्धि हुई, खेती में फसल की डबल उपज प्राप्त हो रही है। गुरुवर भगवान, यह कैसा चमत्कार है दान की महिमा का? कृपया छोटे से ज्यादातर लोग हमारे सानिध्य में समर्थ से ज्यादा ही देते हैं। विशेषता यह है कि वो अगली बार समर्थ हो जाते हैं। प्राय ये भावनाओं का अतिरेक है, भावनाओं की भक्ति। धर्म कर्म क्षेत्र में भी तो आप कितने कार्य हैं जो अपने, जितना व्यापार धंधा लोग कर रहे हैं, सब अपने समर्थ में ही कर रहे हैं कि समर्थ से ज्यादा करने का भाव कर रहे हैं? ज्यादा, सब धंधा पानी। अच्छा, सब लोग जो भोजन करते हैं वो अपने जठराग्नि के अनुसार ही करते हैं कि कोई ओवर भी करते हैं? 90% ओवर करते हो, ध्यान रखना। भोजन पानी कर लिया और किसी ने थोड़ी एक आध की जबरदस्ती की तो है, सब ओवर। कोई जरूरी नहीं कि आपको 3 बार चाय पीना है। एक बार चाय आप पी चुके हो और दूसरी बार किसी ने 2-3 बार कही तो वही चाय ओवर है कि अंदर है? तो सब ओवर करते हो। संसार के सब कार्य व्यक्ति समर्थ से ज्यादा करता है, करने का भाव करता है। जितना दिखता है उतना ही नहीं देखने में संतुष्ट हो, तुम कुछ और ज्यादा देखना चाहते हो, चश्मा लगा लोगे, और नहीं लिखेगा तो दूरबीन, सब चीजों में। तो जब संसार के हर कार्यों में आप समर्थ से अधिक करने का भाव रखते हो, तो परमार्थ में यदि समर्थ से अधिक कर रहे हो, उचित खजाते एक सीमा तक, तो कोई बड़ी बात नहीं, उसको विशेष पुण्य लगेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना, इतना समर्थ से ज़्यादा मत खा लेना कि फिर जिस स्थान पर खाया है उस स्थान पर उठाने में भी मुश्किल पड़ जाए, या ना उठ ही नहीं पाओ। इतना भी नहीं करना चाहिए, इतना। राजेश कुमार जैन, जबलपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, असीमकालीन भक्तांबर पाठ मंदिर जी में जहाँ जहाँ हो रहे हैं, उनके पुण्य अर्जक बने, क्या पुण्य है? पुण्यार्जक बने, पुण्य। जब भगवान के पास तुमने साल भर में एक बार भक्तांबर विधान करने का भाव किया, तो आपने तो नियत भक्ति कर दी। साल भर में एक बार आपने भगवान की भक्ति की, तो आपके अंदर भी साल में ऐसे मौके आएंगे जहां आप कुछ अपने जो नैतिक कार्य हैं, उन नैतिक कार्यों में भी कभी बढ़ चढ़ के कार्य कर सकोगे। वो तो भक्ति है। ये नियत भक्ति के अंदर असीम कालीन भक्तांबर, हमेशा हजारों भक्तांबर तुम पढ़ो, लेकिन ये भक्तांबर विधान कितना है मालूम आपको? कोई भी पुण्य और पाप हो, पुण्य और पाप बोलने से नहीं लगता। एक व्यक्ति ने झूठ बोला तो कोई ज्यादा पाप नहीं लगता। वो झूठ का प्रभाव कब तक रहेगा? बताते, राजा वसु ने झूठ बोला तो सिंहासन सहित पृथ्वी फट गई, 7 नरक चला गया। यदि झूठ बोलने से नरक चला जाता है तो अभी तक तो ललितपुर तो नहीं बचता, क्योंकि यहाँ एक भी दिन नहीं जाता जिस दिन कोई ना कोई झूठ ना बोलता हो, कोई बोलता। लेकिन राजा वसु का क्यों? उसके एक दिन के झूठ बोलने से आज तक असीम कालीन भक्तांबर, असीम कालीन बकरे कट रहे हैं।
असीम कालीन बकरे कट रहे हैं। कब हुआ था जब से कट रहे हैं, उसने एक बार बोल दिया कि हाँ आज आने बकरा बकरे की बलि चढ़ना चाहिए, बस उतने मात्र से आज तक चलते जाते हैं। इसलिए वो इतने, जब तक ये जितने बकरे कटेंगे वो सारा मिला करके एक साथ उसको हो गया। इसी प्रकार धर्म में तुमने बोला ये धर्म कब तक चलेगा, कितना प्रभाववान होगा, कब तक चलेगा। आपने भक्तांबर बोला, अभी भक्तांबर कब तक का है, असीम। आपने तो क्या भावना की, जब तक क्षेत्र हैं, सूरज चांद हैं, तब तक के लिए मैं भक्तांबर कर रहा हूं। अब देखना, आपको मालूम है कि हमारी उम्र सीमित है, आपकी उम्र सीमित है, लेकिन भक्तांबर असीम है। तो अब ये जब तक भक्तांबर की आपने असीम कालीन कल्पना की, वो सारा पुण्य उसी दिन लग गया जिस दिन तुमने पहली बार भक्तांबर किया। अब बोलो, जीवन में कितने बार भक्तांबर पढ़ सकते हो, कितने बार पढ़ोगे तो 24 घंटे में कितने भक्तांबर हो जाते हैं, कभी किसी ने गिने? 1 घंटे में 3 लोग हो जाते हैं। 1 घंटे में 3 मान लें, 12 72 हो जाएंगे, 24 घंटे में 72 बार पढ़ पाओगे। और मान लीजिए तुम्हारा 50 साल पढ़ा, तो आप लगा लें कि 72 के बाद 50, 100 साल का लगा लो। 72 बार एक दिन में तो 100 साल, एक साल में 365 का गुणा करना, 365 गुणा कर लेना, तो आपका जो भी जाए इतने भक्तांबर पढ़ पाओगे, इतने विधान कर पाओगे। और आपने जो यहाँ भक्तांबर विधान जो असीम कालीन तीर्थ क्षेत्र पे लिखा है, इस पर कब तक कितने तीर्थ, कितने समय निकलेंगे, तुम ऊपर भी चले जाओगे, तुम्हारी पीढ़ी भी निकल जाएगी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, असीम कालीन तक ये भक्तांबर का संकल्प किया है। तो वो ऐसे ही पुण्यबंध होगा जैसे असीम कालीन राजा बसु ने झूठ बोला, तो असीम कालीन पाप का बंध 7 में नरक ले गया, और असीम कालीन भक्तांबर का पुण्य तुम्हें एक दिन मोक्ष ले जाएगा। सीधा दोनों में लगाना, पुण्य और पाप में। कब तक एक चलता रहा, जो तुमने शुरू किया है कब तक चलेगा, कितने दिन का संकल्प है, 1 दिन का, 2 दिन का, साल भर का, बस जैसा आपका संकल्प है। नियम में भी यही होता है, तुमने नियम लिया, कब तक का लिया, जीवन पर्यंत नहीं, मोक्ष पर्यंत असीम कर दिया मैंने। तो असीम कालीन मैंने मुनिव्रत लिया। हमारे यहाँ सब क्रियाओं में, किसी भी पूजा पाठ में आपका ये नहीं लिखा मैं जीवन भर भगवान आपकी पूजा करूँगा, पाया न मोक्ष पद, जब तक मुझे मुक्ति नहीं तब तक तेरी भक्ति करता रहूँगा। असीम कालीन कर दिया। कब तक मुनि बनोगे, मोक्ष कालीन, मोक्ष प्राप्त करने तक अब बनेंगे। अब बीच में हमारा टूटेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो मुनि व्रत लिया है मोक्ष पर्यंत। तो ये असीम कालीन की जो बात हमने कही, हम भी जानते हैं कि भाई सीमित कर दो। तुमसे कहते हैं भाई 5 साल का संकल्प करो, 5 साल का, 100 साल का, 25 साल का नहीं, हमने बहुत सोचकर कहा असीम कालीन। और मैंने असीम कालीन को सोचा है उसके कारण से कि राजा बसु का असीम कालीन झूठ था, तो हमारा कोई पुण्य की क्रिया भी असीम कालीन होना चाहिए। और आपने जो असीम कालीन जहाँ भी जिसने भक्तांबर लिखाया है, बहुत कल्पना करो, आपके मरने के बाद भी आपके नाम का भक्तांबर होगा, आपके मरने के बाद भी आपकी पीढ़ी के पास वह नंद्यावर्त और चांदी का मुद्रा जाएगी, मरने के बाद भी। अरे LIC कम से कम कब तक देगी, वो एक LIC में सिस्टम है, जीवन के साथ मरने के बाद भी, मरने के बाद भी। तो हमारी भी LIC सिस्टम है, मरने के बाद भी, और LIC से भी ज़्यादा है। LIC तो एक ही बार पीढ़ी में देगी, तीसरी पीढ़ी में। हमारी तो LIC ऐसी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। जय हो। मान लीजिए किसी का जद का इजाजत नहीं हुआ, बीच में बंद हो गया क्षेत्र, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुमने तो क्या संकल्प किया,
असीम कालीन का संकल्प किया, तुम्हारा तो बैंक में जमा हो गया, अब वो होवे तो नहीं होवे, तुम्हारा ब्याज तो पक्का हो गया। मंदिर बनाते हैं, कब तक के लिए बनाए? जब तक सूरज चांद रहेगा। हो गया। अब मान लो कल भूकंप हो जाए तो? बनाने वाले ने ये थोड़ी बनाया कि भूकंप तक बना रहा हूं। उसने तो क्या बनाया था? असीम कालीन। तो उसका पुण्य तो असीम कालीन का लगेगा। इसलिए असीम कालीन जो भक्तांबर विधान किया है, ये बहुत बड़ा महानुभाव, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी शक्ति है। जो भी हम बोलते हैं आप लोगों के संबंध में बहुत विचार करके बोलते हैं। जैसे आप लोगों का पिता होता ना, वो सोचता है ये ससुरा कुछ भी नहीं कमाएगा, ठलुआ रहेगा, बैठेगा, तो कम से कम इतना तो कर ही दिया है कि 2 टाइम की रोटी तो। ऐसा आप लोग करते हो? अब तो कुछ भी नहीं कर, इतना तो ब्याज आते ही रहेगा। ऐसे ही हमारा मन करता है, आप कुछ नहीं करोगे, ठलुआ रहोगे, मंदिर नहीं आओगे, पूजा नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो कम से कम असीम कालीन भक्तांबर की एफडी का ब्याज आता रहेगा, रोजी रोटी चलती रहेगी। ऐसा एक दिन में महाराज जी 72 बार और एक साल में 26,280 बार। 26,280 बार एक साल का पूरा करोगे तो 24 घंटे। तुम तो 24 घंटे क्या 2-3 बार पढ़ के खिसक जाते हो। ऐसा। दिनेश कुमार राठौर, नीमच मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, एक दिन आपने बताया कि भूखे मर जाना पर कभी किसी का पैसा खाकर मत मरना। तो मेरा प्रश्न है कि बहुत से लोग लाखों करोड़ों रुपए खाकर भाग जाते हैं, तो उनको कितने बड़े पाप लगेगा? पाप क्या लगेगा? वो कल के दिन वो पैसा तो चुकाना पड़ेगा। कल के दिन उसके यहाँ के यहाँ नौकर बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, दास बनेंगे, चुकाना तो पड़ेगा। एक अयोध्या प्रसाद गोयली ने एक कहानी की किताबें लिखी, उसमें एक कहानी लिखी। एक बैल था, एक सेठ था, वो मर करके बैल बना। उसने किसी के 60 रुपया लिए थे और जिसके यहाँ थे उसने किसी को 60 रुपया दिए थे, और वो बैल मर करके बैल बना। जिसने 60 रुपया लिए थे लेकिन दिए नहीं, और इसने जो 60 रुपया लिए थे तो वो लोहड़िया का बैल था। घूमते घूमते एक गांव में पहुंचा और लोहड़िया के लिए कोई ज़रूरत पड़ गई पैसों की, तो उसने बैल को बेचा 60 रुपये में। उस समय पुरानी कहानी। और एक किसान ने 60 रुपये का बैल ले लिया और 60 रुपया उसको दे दिए, और बैल उसी रात में मर गया। तो उसको 60 रुपया लेने थे, तो बैल बन करके उसके यहाँ गया, और इसके 60 रुपया देने थे तो उसके यहाँ बैल बन करके इसको दिला दिया। अब बीच में जो बैल की पर्याय आई, वो पर्याय ने जाकर के इसका पूरा पैसा चुकाया। आयु बंद होने के पहले 60 रुपया बाकी थे, तो जिससे यहाँ लेना थे उसके यहाँ बिका और उसी रात मर गया। उस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि 60 रुपये के लेन देन से बैल बनना पड़ा, और तुम्हारा तो अभी कितना लेन देन है? तो अभी कहा ना लाखों का। नहीं महानुभाव, नहीं करना चाहिए। कुचित का जाचित दिवालिया होने की स्थिति आती हैं ईमानदारी से, वो एक करुणा पात्र होता है। उस पर समाज बैठ करके, और जिन्होंने कर्जा दिया वो बैठ करके उसके समर्थ के अनुसार उसकी व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि उसको भी उम्मीद नहीं थी कि हम दिवालिया हो जाएंगे, लेकिन घटना घट गई, दुर्घटना घट गई, तो उस पर समाज को दया का पात्र बनना चाहिए। वस्तुतः रूप से यदि वो परेशान हो गया है तो उसको पाप का बंध कम लगेगा, लेकिन जो बेईमानी से फरार हो रहा है तो फिर दोष ज़्यादा लगेगा। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से
और साक्षात यहाँ पर गुरु जी के पावन चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे कैप्टन श्री राजकुमार जी रसिया। तैयार रहें श्रीमती ममता जी मोहिनी। माइक पहुंचा दें। महाराज श्री, आपके करोड़ों भक्त हैं और उन करोड़ों भक्तों में ललितपुर में भी हजारों भक्त आपके हैं, और उन भक्तों में कुछ भक्त तो ऐसे हैं जो रोज सुबह शाम दोपहर आपके चरणों को छूते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं, बार बार परेशान करते हैं, ये भी कह सकते हैं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो विगत 6 महीने से आपके जो चतुर्मास की व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में समर्पित भाव से लगे हैं, और कभी ये भावना नहीं की कि आपके चरणों को छू करके आपका आशीर्वाद भी लें। पर्दे के पीछे रह करके पूरे समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व हैं कैप्टन श्री राजकुमार जी रसिया, जो कि नई बस्ती क्षेत्र के विगत मैं जब से परिचित हूं 25-30 साल से 200-500 जो भी नई बस्ती क्षेत्र का युवा वर्ग है उस युवा वर्ग के कैप्टन बने हुए हैं, और आज भी कैप्टन के नाम से ही जाने जाते हैं। सभी युवा वर्ग आपके निर्देशन पे पूरा कार्य कर रहे हैं, और इस पूरे चतुर्मास में जो आवास व्यवस्था मिली है वो इन्हीं के निर्देशन में स्यादबाद वर्धमान सेवा संघ के सभी सदस्य कर रहे हैं। और इनका कहना ये है, हमने कहा कि आप जाते क्यों नहीं महाराज श्री के पास, एक बार तो आशीर्वाद लो। तो आपका कहना यह था कि जो भक्त यहाँ पर आते हैं और भक्त खुश होकर के धन्यवाद दे करके हमको जाते हैं कि आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी रही, बोले ये धन्यवाद ही हमारे लिए महाराज श्री का आशीर्वाद है, और ऐसी भावना से केवल समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। महाराज श्री, आपने हमसे 1-2 बार कहा भी कि हमें महाराज श्री का आशीर्वाद चाहिए, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती। महाराज श्री आज आपके सामने यहाँ पर हैं, जिज्ञासा करने का भाव हुआ, भरपूर ऐसा आशीर्वाद दें कि इनकी पूरी जिंदगी बहुत अच्छी निकले, पूरे संघ की, और जितने भी युवा वर्ग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, पंच कल्याणक के लिए भी युवा संगठन सभी आगे आए हैं, सभी जितने भी ये पर्दे के पीछे रह करके काम करते हैं उनको एक भरपूर आशीर्वाद आपका मिलना चाहिए। पहली बात 6 महीने में नहीं मिला, लेकिन आज मिल गया। जय हो गुरुवर, आज बाकी मिल गया और ऊपर भी मिल गया। देखो क्या होता है, कार्य करने में जो कार्य कर रहे हैं उनको तो आशीर्वाद में कमरे में आने तक का समय खराब नहीं होने देता। मैं जहाँ वो रहते वहीं में आशीर्वाद दे देता। जय हो गुरुवर, जय हो। बहुत अच्छे। और अभी पंच कल्याणक में भी इन दोनों ही को महेंद्र बाबू खड़े ना, हाँ जिस समय मंदिर जीर्ण शीर्ण होकर के गिराया गया था उस समय महेंद्र शायद प्रबंधक थे। हाँ, इन्हीं के प्रबंध काल में मंदिर का नवीनीकरण का निर्णय लिया गया था, और उसी समय इनके प्रबंध काल में ही सबसे पहले इन प्रबंधकों से सबसे सहमति से निर्णय लिया गया था, और सबसे आगे आकर के इन्होंने उस समय सबने सहमति दी थी कि हाँ यह क्षेत्र ऐसा बनना चाहिए जैसे महाराज की कल्पना है। और अभी दोनों अच्छे कार्यकर्ता है, और पंचकणक मेले में इन दोनों को ही कैप्टन से मानना है। देखो नरेंद्र कड़ंकी तो संभाल नहीं पाएंगे, वो थोड़े से व्यस्त हैं, और छोटे तो सबसे बड़े हैं ही, वो तो बड़ी छोटे हैं, लेकिन वो कैप्टन के लिए तुम दोनों ही कैप्टन के लिए अभी पंचकणक में हो, और पंचकणक के पूरे कैप्टन की भूमिका आप दोनों को ही निभाना है। आपका आदेश सराखों पे है गुरुदेव। मेरे परम पूज्य आधार भगवान आपके श्री चरणों में अनंत बार कोट सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के श्री चरणों में अनंत बार कोट सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि जीवन में सफलता, संतुष्टि और प्रसन्नता, इनमें से हमें किसके लिए प्राथमिकता देना चाहिए? क्योंकि आज का युवा वर्ग जिसे हम देख रहे हैं
कि सफल होने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा और ना ही वो प्रसन्नता अपने अंदर जागृत कर पा रहा और डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। व्यक्ति का सर्वप्रथम लक्ष्य होना चाहिए प्रसन्नता। प्रसन्नता ही जीवन का लक्ष्य है, आधार है। उस प्रसन्नता के लिए ही व्यक्ति सब कुछ करता है। तो जिस कार्य में प्रसन्नता प्राप्त हो वही कार्य करना चाहिए। जिस कार्य में खेद हो, दुख हो, वो नहीं करना। प्रसन्नता, और प्रसन्नता संतुष्टि से ही आती है। अब संतुष्टि के बाद जो सफलता है, सफलता के बाद तो संतुष्टि आ ही जाती है, लेकिन सफलता के बिना भी यदि संतुष्टि है तो उसकी प्रसन्नता को कोई छीन नहीं सकता। विफलता में संतुष्टि, विपरीत परिस्थितियों में अपनी मुस्कान मत जाने दो। संसार में कितने भी दुख आए, सुख आए, बस अपनी प्रसन्नता नष्ट नहीं हो पाए। और प्रसन्नता यदि व्यक्ति के जीवन में है तो कितने भी विफलताएं हों, कितने भी अभाव हों, कितने भी उपसर्ग संपर्क आवें, उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि संतुष्टि और प्रसन्नता, संतुष्टि कारण है, प्रसन्नता फल है। इन दोनों को मजबूत बनाओ। इसलिए जैन दर्शन में सबसे बड़ा धन किसे कहा पूजा में? संतोष धन। संतोष धन ही सबसे बड़ा धन है, ऐसा कहा जाता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती ममता जी मोहिनी। तैयार रहें श्रीमान सुमत चंद जी सराफ। हे गुरुवर, द्वय मुनिराज को नमोस्तु। हे गुरुवर, ये हमारा है जिज्ञासा है कि भावलिंगी मुनिराज और द्रव्यलिंगी मुनिराज में क्या अंतर है, और मुनिराजों को महाराज का बोलने का चलन कब से चालू हुआ? मुनिराज को, मुनिराजों के लिए महाराज बोलने का चलन कब से चालू हुआ? पहली बात तो है कि ये भावलिंगी और द्रव्यलिंगी मुनिराज दोनों बाह्य चर्या में एक समान होते हैं, मात्र अंतरंग परिणामों में लक्ष्य में अंतर होता है। भावलिंगी मुनिराज जो चर्या पालन करते हैं मोक्ष के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, और द्रव्यलिंगी जो मुनिव्रत पालन करता है वो भी निर्दोष करता है, लेकिन संसार के वैभव के लिए, संसार की और ऊंचाइयां पाने के लिए, धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्मक्षय निमित्तम। द्रव्यलिंगी की पहचान पूज्यवर कुंद भगवान ने कही, सद्दहदी पत्तहदी रोचेदी पुणो फासेदी धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्मक्षय निमित्तम। सारे कार्य वो धर्म के लिए करता है, संसार की भोग विलासिता को पाने के लिए, कर्मों के क्षय के लिए नहीं करता। और सम्यक दृष्टि भावलिंगी कर्मों के क्षय के लिए सब कुछ करता है। ये दोनों में अंतर है। महाराज शब्द ऐसा अलग से तो कहीं लिखा हुआ मिला नहीं, साधुओं के नाम के साथ महाराज शब्द, लेकिन वो महाराज राजाओं के राजा हैं इसलिए महाराज कहने लगे। अलग से कोई शास्त्रों में ऐसा न है कुंद महाराज, मात्र एक शब्द मिला है। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने पंचास्त्री काय की टीका में शिव सागर महाराज शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने शिव सागर महाराज के निमित्त से यह हम टीका लिख रहे हैं, ऐसा पंचास्त्री काय में शिव सागर महाराज शब्द का प्रयोग किया है लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी में। उसके पहले जो नाम दिए गए हैं उन नामों में कहीं भी कुंद स्वामी, समंत्रभद्र स्वामी, पूज्यपाद स्वामी, इनके साथ कोई महाराज शब्द का प्रयोग आगम में नाम के साथ हमें देखने में नहीं आया है। बस वो एक शिव सागर महाराज शब्द जो है पंचास्त्री काय की टीका में है, वो है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सुमत चंद जी सराफ। तैयार रहें श्रीमती सरिता सौरभ जी ललितपुर। शांतोदय तीर्थ क्षेत्र चांदपुर जहाजपुर में संरक्षक सदस्य बनने का सिलसिला जारी है, जिसमें आज भी कुछ नाम प्राप्त हुए। श्रीमान आनंद कुमार जी, मनोज जी, धर्मेंद्र जी, अंशु जी, कंचन जी, समस्त बबीना वाले परिवार, श्रीमान निहाल चंद जी, बॉबी, विकास, अर्पित, रानी, समस्त मिर्चवारा वाले परिवार, और श्रीमान डॉक्टर सुधीर जी नजा, मीता जी नजा,
डॉक्टर मोहित नजा, शिखा नजा, शोभित नजा, समस्त नजा परिवार ललितपुर। शांतोदय तीर्थ क्षेत्र में जिन्होंने भी संरक्षक, परम संरक्षक, शिरोमणि संरक्षक या परम शिरोमणि संरक्षक की सदस्यता हासिल की है, परसों 18 तारीख को दोपहर में 2 बजे पूज्य मुनिश्री के सत्संग सानिध्य में उसकी कमेटी का गठन किया जाएगा। जो भी सदस्य जिन्होंने अपनी प्रथम किस्त जमा करा दी है वो उसमें वोट देने के अधिकारी होंगे। तो जिन्होंने अभी तक जमा नहीं कराई है वो प्रथम किस्त परसों तक जमा करा दें और सभी सदस्यों को उस कमेटी के गठन में पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में दोपहर 2 बजे यहाँ उपस्थित होना अनिवार्य है। हे कलिकाल सर्वज्ञवत गुरुदेव, आपके श्री चरणों में केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन के अविभागी प्रक्षेत्र प्रमाण त्रयोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु 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 दुई वनराजों को नमोस्तु। हे गुरुदेव, पूर्व में हमें एक जिज्ञासा में आपने बहुत संतोषजनक समाधान दिया था। हमारी जिज्ञासा विगत ये थी, तत्शुद्धा शुद्ध पारिणामिक मध्य शुद्ध पारिणामिक भावो ध्यान काले ध्येय रूप भवती ध्यान रूपो न भवती। तो गुरुदेव जो आपने जिज्ञासा दी तो वो जिज्ञासा शांत होने की बजाय एक नई जिज्ञासा लेकर आए हैं हम गुरुदेव। वो जिज्ञासा उसी नियमसार जी ग्रंथ में 41 नंबर की स्तुत्योपयोगाधिकार की गाथा में ये आया है, पंचानाम भावानाम मध्य छायक भावो कार्य समय सार स्वरूपा। तो यहाँ गुरुदेव वहाँ तो उन्होंने ध्यान में उसका कहा था देह आलंबन के लिए पारिणामिक भाव का, और यहाँ छायक भाव के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो गुरुदेव छायक और पारिणामिक भाव दोनों के मध्य में सर्वप्रथम क्या उद्घटित होगा? छायक भाव के आलंबन से पारिणामिक होगा या पारिणामिक के आलंबन से छायक होगा? वो दोनों में साधकतम करणम क्या होगा गुरुदेव? बहुत सूक्ष्म बेस है। दोनों बहुत अच्छी बात है। उपसम, क्षय उपसम और छायक भाव ये कर्म सापेक्ष हैं। कर्म के अभाव में प्रकट होता है छायक भाव, कर्म के उदय में प्रकट होता है औदयिक भाव, कर्म के क्षय उपसम से होता है क्षय उपसम भाव। पारिणामिक भाव कर्म निरपेक्ष होता है। अब पारिणामिक भाव में 2 भाव बनना, एक परम पारिणामिक भाव। परम पारिणामिक भाव जो है छायक भाव का कारण है, कार्य है। कारण छायक भाव है, पारिणामिक भाव कारण नहीं होता है। परम पारिणामिक भाव तो हमारी उपलब्धि है, फल है। छायक भाव कारण है। छायक भाव अरहंत अवस्था में प्रकट हो जाता है, लेकिन परम पारिणामिक भाव अरहंत अवस्था में प्रकट नहीं हुआ। छायक भाव तो प्रकट हो गया, और परम पारिणामिक भाव में बाधक है असिद्धत्व। इसलिए छायक भाव कारण समय सार मानो, जो समय सार की बात कही ना कि छायक भाव उपादेय रूप है, तो वो कारण के रूप में है। कारण समय सार और कार्य समय सार। तो छायक भाव हुए बिना परम पारिणामिक भाव नहीं। पारिणामिक भाव तो अनादि अनंत काल है, लेकिन वो परम पारिणामिक भाव जो प्रकट होता है, जिसे ज्ञान चेतना भी कहते हैं। चेतना कहो, छायक भाव अलग है और चेतना अलग है। ज्ञान चेतना अलग है, छायक भाव अलग है। छायक ज्ञान होना, सम्यक ज्ञान होना अलग चीज है, और ज्ञान चेतना होना अलग चीज है। चेतना हमारा स्वभाव है, चेतना हमारा परम पारिणामिक भाव है। छायक भाव जो है वो ज्ञान की अपेक्षा है, और ज्ञान ने जो जानता है, जो परिणति है आत्मा के अनुभव की बात। चेतना अनुभव से संबंध रखती है और ज्ञान जानने से संबंध रखता है। ज्ञान जानता है, चेतना अनुभव करती है। इसलिए पाणद मध्यगंताणाम नानाम विंदंती ते जीवा। प्राणों से अतिक्रांत हुए बिना पारिणामिक भाव प्रकट नहीं हो सकता, लेकिन छायक भाव प्राणों के साथ संसार अवस्था में भी विद्यमान है। इसलिए छायक भाव एक ऐसा कारण भाव है जो सदा सदा प्रकट रहता है, लेकिन छायक भाव को कारण मानना, पारिणामिक भाव को कार्य मानना, इनका कारण कार्य संबंध मान करके दोनों को किसी अपेक्षा से उपादेय कहा गया है। साधकतम करणम क्या होगा दोनों में? साधकतम करण है छायक भाव। नियम से छायक भाव पारिणामिक भाव को प्रकट कराएगा ही कराएगा। साधकतम करणम, साधना साध विज्ञानम।
जो साधन है वह नियम से साध को उत्पन्न कराता है, नियम से, वह साधकतम कारण। तो छायक भाव जो है साधकतम कारण है, जो हमें प्राप्त किया जाता है, जो हम पुरुषार्थ से प्राप्त करते हैं, जो हमें ध्यान से प्राप्त होता है। पारणामिक भाव प्राप्त नहीं किया जाता, वो प्राप्त होता है। छायक भाव प्राप्त नहीं होता, प्राप्त किया जाता है। जो प्राप्त किया जाता है वो साधन मानो, और जो प्राप्त होता है वो साध्य मानो, ऐसे विवक्षा बनाना चाहिए। गुरुदेव, आप ये रिजर्व जिज्ञासाएं थी आचार्य श्री के लिए, फिर गुरुदेव हमने सोचा आप सुप्रीम कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट से ही हो जाए तो ये सब समाधान। लेकिन पूज्य गुरुदेव तो जो समाधान करेंगे वो अलौकिक ही होगा, क्योंकि हमारी बुद्धि छोटी है, वो हमारे बहुत है, उनको उनका ज्ञान तो जो है वो पूज्य गुरुदेव, उनका ज्ञान अपरंपार है। ये एक जिज्ञासा इसमें से हमने रखी थी नेमावर में, तो आचार्य श्री ने ये कहा था कि 5-6 जिज्ञासाएं एक प्रश्न में आ गई और समय कम था, इसलिए पूरी जिज्ञासाएं आपके सामने आ गई और भरपूर समाधान दिया गुरुदेव आपने। विश्व के ज्ञात इतिहास में हमने कई आचार्यों से भी, अन्य संघ के आचार्यों से भी छोटी जिज्ञासाएं की तो वो निरुत्तर हो गए। वो बोले वहीं जाओ आप, तो उन्हीं के पास जाओ। आपका कहा ये आचार्य श्री का, बार बार ये वर्धमान सागर महाराज जी ने कहा 2 बार। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। जय हो। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती सरिता सौरभ जी ललितपुर, तैयार रहें श्रीमान महेंद्र जी मड़वैया ललितपुर। जनक जननी वृद्धाश्रम में जिन्होंने सदस्यता हासिल की और पहली किस्त जमा कर रहे हैं, श्रीमती कल्पना जी सुरेश जी बांसी मधुरमती माता जी के परिवार से हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। श्रीफल आकर के अर्पण करेंगे और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर असीम कालीन जो भक्तामर विधान चल रहा है, उसमें जिन्होंने सौभाग्य अर्जित किया, श्रीमान सिंघई मदन लाल जी, चित्रा जी, विकास जी, भावना जी, विवेक जी, प्रीति जी, विशाल सोनिया, विकास रुचि, जयांश पारसिद्ध, समस्त काका वस परिवार यहाँ पर उपस्थित है, तो आशीर्वाद ग्रहण करें, जिज्ञासा करें। मेरे और मेरे समस्त सरा परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसा कि हम वर्तमान समय में देखते हैं कि माता पिता और बच्चों के बीच में एक जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है। बच्चे उन चीज़ों को तो वैल्यू देते हैं जिनके लिए उन्हें पैसे चुकाने पड़ते हैं, जैसे कि स्कूली शिक्षा, लेकिन माता पिता के दिए हुए संस्कारों की वैल्यू नहीं करते हैं। तो महाराज जी, क्या कारण है कि ये जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है, और माता पिता और बच्चों की तरफ से क्या प्रयास किए जाने चाहिए जिससे यह गैप कम हो सके? सबसे बड़ी चीज़ है कि माता पिताओं को आज के परिवेश में उसकी जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को संस्कारित करो। अपने संस्कार थोपो मत, उसकी शिक्षा को संस्कारित करो। जो वो कर रहा है वो संस्कारवान होना चाहिए। और माता पिता की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उन महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा कम करें। आप बच्चे से कहें कि मोबाइल को मत छुओ, वो नहीं छोड़ेगा। आप मोबाइल को संस्कारित करो। उससे कहो कि मोबाइल में क्या चीज़ देखने लायक है, क्या चीज़ तुम्हारे उत्थान में साधक है, तो उसको संस्कार करो, उसके संस्कार दो। स्कूल जाते हो तो जाओ, लेकिन उनको संस्कार दे के जाओ कि वहाँ टिफिन मत बदलना, वहाँ दूसरे के टिफिन का भोजन मत करना। स्कूल जाएगा तो जाने दो, उससे बीच में मत कहना कि कोई तुम्हें चॉकलेट देवे तो खा लेना। ये संस्कार दो। रोक नहीं सकते आज, क्योंकि आज यदि हम रोकते हैं तो बच्चा आगे जाकर कहेगा माँ बाप ने मुझे रोक दिया। वो जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा के रास्ता साफ कर दो। उस दिशा के बच्चे को इतना संस्कारित कर दो कि उस रास्ते में आई हुई बुराइयां उसको छू भी ना सकें। यही एक बात रह गई है। और संस्कार देने के लिए हमें सबसे छोटी अवस्था में उसको करना पड़ेगा। पहले दिन जब वो मोबाइल लेता है, उस दिन आप देखें कि वो मोबाइल में क्या देखता है। दूसरे दिन नहीं, दूसरे दिन तो उसको देख लिया उसने, अब वो तुम नहीं मना भी करोगे तो छुप के देखेगा। पहले दिन ही हम उसको संस्कारित करें कि भाई ये क्या चीज़ है। खाने के बाद करते हो, उसने एक चस्का ले लिया, अब वो चोरी से खाएगा। खाने के पहले ही उससे कहो कि ये वस्तु खाने में आएगी, तुझे नहीं खाना है, इससे ये नुकसान है। तो हम बच्चे की दिशा देखें
और दिशा के बाद उसकी दशा को सुधारने का प्रयास करें तो ऐसी बात नहीं है, बच्चे संभल सकते हैं। क्योंकि बच्चे पेट से निकलते ही नहीं बिगड़ते हैं, गोदी से उतरने के बाद बिगड़ते हैं। महाराज जी, दूसरी जिज्ञासा ये है कि धर्मांधता क्या होती है, अच्छी होती है बुरी? धर्मांधता बोलते ना व्यक्ति, धर्मांधता कोई विवेकहीन धर्मांधता जिसमें हमें स्पष्ट दिख रहा है कि ये नुकसानदायक है, स्पष्ट दिख रहा है कि ये गलत मार्ग है, स्पष्ट दिख रहा है कि ये गलत कार्य है, फिर भी किसी ने कहा कि तुम्हारे लिए ऐसा करो कि इसकी बलि चढ़ाओ, बकरे की बलि चढ़ाओ, तुम्हारा ठीक है। स्पष्ट दिख रहा है कि जो दूसरे को दुख दे करके है वो सुखी कैसे करेगा। स्पष्ट दिख रहा है कि ये गलत कार्य है, फिर भी हम उसको स्वीकार करते हैं, उसे धर्मांधता कहते हैं। गलत जानते हुए भी गलत कार्य के लिए अपने आप को धर्म के नाम पर करना, ये धर्मांधता कहलाते हैं। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान महेंद्र जी मड़वैया ललितपुर, और तैयार रहें श्रीमती मीनल जी मुंगावली। महाराज श्री, आज जिनको पूज्य गुरुवर आपकी आहारचर्या कराने का सौभाग्य अर्जित हुआ, 60 दिनों के बाद आज पूज्य गुरुवर के चरण उनके घर पर पड़े हैं और इस खुशी में उन्होंने शांतोदय तीर्थ क्षेत्र पर संरक्षक सदस्यता हासिल की है। श्रीमती सुधा जी, मातेश्वरी, राजमती जी, स्वीटी, पायल, धौर्रा वाले समस्त परिवार आप आ जाएं और यहाँ पर श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। हम पहली किस्त जमा कर रहे हैं। प्रतीन्द्र बनने का सौभाग्य जिनको अर्जित हुआ है, ऐसे श्रीमान पदमचंद जी, श्रीमती सुलोचना जी, वानपुर वाले परिवार आप भी यहाँ उपस्थित हैं, अपनी राशि लेकर के आए हैं। गुरु चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। आज जो शोभा यात्रा निकलनी है, भरत चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य जिनको अर्जित हुआ है, ऐसे श्रीमान राशि अलग कर, राशि वहां लेकर के नहीं जाएंगे, राशि ऑफिस में श्रीफल केवल चढ़ाए। आज जो शोभा यात्रा द्रव्य दान लेकर के अपने आएंगे, अष्टद्रव्य लेकर के, श्रीमान शिखरचंद जी, गुणमाला जी, रविंद्र जी, निधि, रोहित, ऋचा, हर्षित, अर्चित, वेदिका, बीड़ी पत्ता वाले समस्त अलिया परिवार, आपको भरत चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य अर्जित हुआ। आज उनके घर से, अटा मंदिर जी के पास से शोभा यात्रा जुलूस के साथ यहाँ पर अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर आएगी और महाराज श्री भरत चक्रवर्ती बनने का इनको सौभाग्य अर्जित हुआ और बाहुबली जो बने हैं उनके घर पर इनका सम्मान होगा, स्वागत होगा। भरत और बाहुबली एक दूसरे का सम्मान वहां पर करेंगे। रास्ते में संजीव जी ममता स्पोर्ट्स परिवार के यहाँ अच्छे ही रहे। ऐसे भरत बाहुबली उस समय मिल जाते तो युद्ध ही नहीं होता। अपने भरत बाहुबली मिल गए, अच्छा है, शांति रहेगी। जिज्ञासा करें श्रीमान महेंद्र जी मड़वैया। परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में इस समस्त श्रोताओं की ओर से बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुवर, वैसे तो हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफी कहा और ये बिल्कुल नितांत सत्य है, अतिशयोक्ति भी नहीं है कि आपका इस चौथी बार आगमन पर भी हम लोग इतने उत्साहित हैं कि बिल्कुल लग रहा है कि हमारे 4 महीना और मिल जाते तो शायद ये कम होते। प्रतिदिन ऐसा लगता है। हमने इतनी उम्र में कई महाराजों को सुना और इतने प्रवचन सुने, लेकिन आपके जो प्रवचन है ना तो ये किसी शास्त्र से है और ना किसी चिंतनकार को हमने ऐसा सुना। जो आपकी प्रवचन देते हैं पता नहीं ये कहां से आती। भले जैसे आपका 26/12/2022 को देवोदय तीर्थ क्षेत्र में आपका जो प्रवचन हुआ, वो भले ही हमारे क्षणिक रूप से हम वकीलों पर थोड़ा सा कुठाराघात हुआ हो, लेकिन आपका जो प्रवचन है वो लोगों को एक जीने की कला सिखाता है और इस प्रकार की जीने की कला के सम्मान के साथ बूझिए। जैसे आपने कहा था कि लोगों से ये कह रहे हो, भले हंसाने के लिए एक उदाहरण है कि जैसे पुलिस वाले कहते हैं कि चोरों से कहो चोरी करो और साव से कहो जागते रहो। इसी प्रकार का जो आपका प्रवचन था उसी में से है कि आपने कहा था कि कोई भी आदमी अपनी वसीयत के लिए इंतजार नहीं करे, न वसीयत का पैसा ले, लेकिन साथ ही उन बच्चों से भी कह दिया कि बच्चों से तो कह दिया कि नहीं ले, और
हम लोगों से ये कह दिया कि ऐसा कोई व्यक्ति मरेगा नहीं जो कुछ ना कुछ वसीयत में छोड़ के नहीं जाएगा। ससुराल का कोई पैसा ना ले, ये भी कह दिया, लेकिन अगर कोई लेता है तो वो अपने तीर्थ क्षेत्रों पर दे दे। और ये भी कह दिया बेटी को खाली हाथ ना भेजे, बेटे को खाली हाथ ना बेचे। तो इस प्रकार का जो चिंतन है महाराज जी, ये वास्तव में आत्मसम्मान के साथ जीने की कला को सिखाता है। श्रोताओं की ओर से 2 लाइनें कहता हुआ अपनी बात को कह रहा हूं, पूरे श्रोताओं की ओर से है कि भक्ति भाव में बीत गया, भक्ति भाव में बीत गया ये पूरा चतुर्मास का ये पूरा प्रवचन। भक्ति भाव में सुनते सुनते बीत गया। परम पूज्य गुरुवर आपके आने से वो जीवन से अज्ञान मिट गया। गुरुवर आपके समझाने से ना जाने कितने जन्मों का पुण्य फलीभूत हुआ है हम क्या जाने, ना जाने कितने जन्मों का पुण्य फलीभूत हुआ है हम क्या जाने। पर घर घर संगम का दीप जला है गुरुवर आपके आने से, घर घर संगम का दीप जला है गुरुवर आपके आने से। जिज्ञासा महाराज जी हम लोगों की केवल इतनी सी है कि 6 खंड का अधिपति, अभी चूंकि चक्रवर्ती के यहां से आ जाना है तो उसी संबंध में है कि 6 खंड का अधिपति राजा चक्रवर्ती कहलाता है और 3 खंड का अधिपति अर्ध चक्रवर्ती होता है। तो वो 6 खंड के नाम और उन 3 खंडों के नाम जिसके चक्रवर्ती और अर्ध चक्रवर्ती अधिपति होते हैं उनके बताने की महती कृपा करें। पहली बात तो जो आपने कही, बेटे को पिता की वसीयत पर नियत रखना नहीं, और पिता बेटे को कुछ ना कुछ छोड़े बिना मरे नहीं। इधर नियम दे दिया कि ससुराल से कुंवर बेटे तुझे 1 रुपया लेना नहीं, उधर बाप को नियम दे दिया कि बिना खाली हाथ बेटी को विदा करना नहीं। तभी तो बीच में हमारा देवोदय तीर्थ क्षेत्र बनेगा, जय हो जय हो जय हो। तभी तो शांतोदय बनेगा, तभी तो सतोदय बनेगा, और तभी तो यशोदय तीर्थ क्षेत्र बनेगा। ललितपुर के चारों तरफ 4 धाम हो गए, चारों धाम तब बनेगा। क्योंकि वो कहेगा साहब मेरा तो नियम है, मैं सुधा सागर महाराज का भगत हूँ। लड़का कहेगा इसलिए साहब मैं तो कुछ नहीं लूंगा, तो वो ससुरा क्या कहेगा, मैं भी उन्हीं महाराज का चेला हूं, मैं खाली हाथ विदा नहीं करूंगा। और दोनों का केस मेरे पास आएगा। मैंने कि जाओ दोनों अपने, तुम दे दो, तुम ले लो और चुपचाप जय। बरहांग ने ऐसे तो बनाए थे। पंचों ने कहा कि तुम्हें तो लेना पड़ेगा, लाला ललित राजा ने घोषित किया है तो, और बरहांग कहता है मेरा नियम है कि मैं लूंगा नहीं। अंत में पंचायत ने कहा ले लो, उसने ले लिया। उसी का परिणाम है कि देवगढ़ क्षेत्र बन गया। यही अनेकांत है दोनों में, इसी बात का तो रहस्य। एक कर्तव्य कर रहा है कि मैं दे के जाऊंगा, और एक कहता है कि कर्तव्य में आपने किया, अवभाग्य है मेरे, लेकिन मैं भी कुछ हूं कि मैं बड़ों की कमाई पूज्य होती है, वो पूज्य में ही लगाऊंगा, अपने भोग में नहीं लूंगा। तो ये अनेकांत धर्म ही ऐसा है कि कभी किसी एक को महत्व ना हो जाए। मुनि धर्म का ही महत्व है ऐसी बात नहीं, श्रावक धर्म भी कम नहीं है। मुनियों में ही चमत्कार हैं ऐसी बात नहीं। अभी 4-5 दिन से क्या चल रहा है, श्रावक धर्म में चमत्कार। भगवान में ही चमत्कार है नहीं, हर आत्मा में भी। तो यही तो अनेकांत दृष्टियां हैं, यही तो चिंतन में सब में निकालता तो आगम से ही हूं, लेकिन आगम से देखो 2 शास्त्री होते हैं, भोजन बनाने वाले सब आटा दाल नमक सब लेते हैं, लेकिन बनाने वाला कभी कहता है उसके हाथ का तो कुछ। तो आगम में तो मसाला तो वही है, पर बनाने की कुशलता से मैं परोसता हूं, तुम चटके से खा जाते हो। वही समझाना है, वही सब रहस्य तो वही है, सब कुछ वही है। लेकिन जो समझाने के लिए के समझाने की बात आती है वो श्रोता को समझ में आ जाए, यही मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए अपन रटी रटाई बातें करते नहीं, पुरानी बातें मैं जल्दी भूल जाता हूँ, इसलिए नई नई बातें जल्दी
आ जाते हैं। ऐसा चक्रवर्ती के 6 खंडों का नाम है, 5 मलेक्ष खंड होते हैं। अर्धचंद्राकार है भरत देश, बीच में ऐसा हिमवन महापर्वत पड़ा हुआ है। गोल चीज को यदि हम किसी आड़ी चीज से काटेंगे तो नीचे चंद्रमा बनेगा। उस चंद्रमा में एक विजयार्थ पर्वत पड़ा हुआ है, एक ऊपर एक बीच में सेंटर में। विजयार्थ पर्वत के अंदर से 2 नदियां निकलती हैं हिमवन पर्वत से, गंगा और सिंधु। इन 2 नदियों के निकलने से उसके 6 भाग हो जाते हैं। पहले 3 भाग हुए, हिमवन पर्वत ऊपर आया 1 भाग, बीच में विजयार्थ आ गया, नीचे के 2 भाग हो गए। ये 2 भाग, एक विजयार्थ के उस तरफ, एक अब इसमें से गंगा नदी ऐसी 2 निकाल दो, तो ऐसे करने के बाद 6 भाग हो जाते हैं। और इन 6 भागों में 6 खंड, 5 मलेक्ष खंड और 1 आर्य खंड। तो ये, और जो अर्धचक्री होता है वो विजयार्थ पर्वत के पहले के 3 खंडों को जीतता है, 2 मलेक्ष खंड और 1 आर्य खंड। ऐसे ये 6 खंड माने जाते हैं। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अजय जी, नगली, पूना, दिल्ली। और अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान मनीष जी, जैन, शिक्षक। महाराज श्री, जो महापात्रों के घर से शोभा यात्रा अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर आ रही है और अष्टद्रव्य लेकर के आ रही है, तो यहाँ तो ये सब कुछ हो रहा है, ये अष्टद्रव्य का दान देख करके दमोह में एक परिवार है, उनके भाव हुए और उन्होंने 80 किलो लौंग यहाँ पंच कल्याणक के लिए प्रदान की है। श्रीमती विद्याबाई जी, कपिल जी, मनीष जी, विवेक जी आदि हर्ष समस्त मलैया परिवार नेमी नगर दमोह द्वारा। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अजय जी, नगली, पूना, दिल्ली। तैयार रहे मनीष जी, जैन, शिक्षक। गुरुवर के चरणों में नंगली, पूना, अजय कुमार जैन और पूरी कार्य समिति की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जिज्ञासा है कि हम दान देते हैं, दान के लिए मन से भी देते हैं और इच्छा से भी देते हैं। दान देने के बाद कुछ समय के बाद पता लगता है वो पैसा उस दान में ना लग करके कहीं और लग गया और दोष का कारण बन गया, और पता लगता है कि उसके दोष के भागी हम भी बन जाते हैं। उससे बहुत मन में हीन भावना सी आती है, आगे दान देने की इच्छा भी कम हो जाती है। हमें क्या करना चाहिए, उसका क्या फल रहना चाहिए? पहली बात तो है कि जिस पर्पज से दान दिया जाए उसी में लगना चाहिए। यदि देने वाले ने अच्छे पर्पज से दान दिया है और कमेटी वालों ने गलत उसमें लगा दिया है, तो देने वाले का कोई दोष नहीं है। उसको तो अच्छे काम में देने का ही फल लगेगा, उसको तो अच्छा ही, क्योंकि उसने देते समय अच्छे भाव से दिया है। इसलिए आपको देने वाले को कोई दोष नहीं है, उसको कोई विकल्प नहीं करना चाहिए। उसको तो अच्छा दान दिया है तो अच्छा ही पुण्य लगेगा, उसको किंचित मात्र भी कहीं से भी कोई दोष नहीं लगेगा। रही बात अब लगाने वालों की, तो कमेटियों को ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए कि जिस कार्य के लिए आपको धन चाहिए है उसी कार्य से आप लीजिए। हाँ, और यदि सामान कह दिए भाई आपका जो धन है इस प्रकार की सारी व्यवस्थाओं में लगाया जाएगा, यहाँ जो भी व्यवस्थाएं चाहिए उसमें, यदि ये कह के लिया है तो आप फिर उससे बाथरूम भी बना सकते हैं, क्योंकि बाथरूम व्यवस्था में आएंगे कि नहीं, बोलो, आएंगे, फिर कोई बाधा नहीं। आपका जो दान है ये सब व्यवस्थाओं में लगाया जाएगा। तो आपको कह दिया कि भाई ये कमरा बनेगा, अटैच बनेगा, तो अटैच बनेगा तो उसमें लेट बाथ भी बनेंगे, तो फिर कोई दोष नहीं है, कोई बाधा नहीं है, वो तो बना है। इसलिए कमेटियों को स्पष्ट कर देना चाहिए कि भाई दान का पैसा है, हम मंदिर की जो आवश्यकताएं हैं, व्यवस्थाएं, उन सारी व्यवस्थाओं में लगाएंगे, तो उसमें नाली भी बनेगी तो वो भी व्यवस्था में आएगी। लेकिन आपने पर्टिकुलर कह दिया है कि नहीं ये पैसा इस कार्य में ही अष्टद्रव्य में ही जाएगा, अब वो अष्टद्रव्य में ही जाना चाहिए, ना कि व्यवस्थाओं में। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। अब जैसे शांति धारा होती है, सबको मालूम है कि शांति धारा का पैसा कहाँ जाएगा, व्यवस्थाओं में। अब कोई दोष नहीं है, सबको मालूम है। यदि ये कह दिया जाए कि शांति धारा का पैसा नियम से वेदी में ही लगेगा तो बात अलग है, व्यवस्थाओं में सब जाता है। तो ये दूसरी बात, कमेटियों की समस्याएं भी देखना चाहिए
उन्होंने अपने निजी कार्य में तो नहीं लगाया, निजी उद्देश्य से तो नहीं लगाया। अब सामाजिक व्यवस्थाएं हैं तो करना पड़ती हैं जिनके लिए अच्छा चलो हम एक तुमसे पूछते हैं, यहाँ पर लेट बात बनना है कि नहीं, कि बिना लेट बात का रखूं? अच्छा, लेट बात को कौन दान देना चाहेगा उसका पाटिया लगाया जाएगा। तुमने कहा बनना है कि नहीं, कि नहीं बनना? बनना है। हाँ महाराज बनना है, वो तो बनेगा। तो अब बोलो एक लेट बात WC है वो सिद्ध है, कौन कौन बनवाएगा? और अब हम पूछते हैं कमरे के लिए, कुछ नाम आ जाएंगे कमरे के लिए। अब कमरे बोलते ही तुम दान दोगे, लेट बात कहते ही तुम दान नहीं दोगे, तो अब कमरे के नाम से लेंगे और उसी में लेट बात बना देंगे। तो बोलो ये व्यवस्था कहलाई या चोरी कहलाई? आपसे कमरे के नाम पर लिया, जीना बनेगा कि नहीं? जीना के नाम से दो ना, कि भाई जीना बनाया जा रहा है। तो कुछ ऐसी समस्याएं भी होती हैं जो समाज को, कमेटियों को करना पड़ती हैं। तो दान देने वाले भी सोचें कि इस व्यवस्था के लिए अलग से दान आने वाला नहीं है, लेकिन वो व्यवस्था जरूरी है। अब कोई स्पष्ट दुरुपयोग करता है तो फिर वो कमेटी को दोष लगेगा। दातार सब तरफ से फ्री है उसने, क्योंकि अच्छे कार्य में दिया है। आज की अंतिम जिज्ञासा करेंगे श्रीमान मनीष जी, शिक्षक। अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर असीमकालीन भक्तामर में एक नाम प्राप्त हुआ। पूर्वी जैन, रिद्धि जैन, नीति जैन, पवन जी, अरिहंत बिहार विदिशा। देवोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए भी 2 नाम प्राप्त हुए। श्रीमान शैलेश जी, अंशु जी, धवल जी, श्रेया जी, पहल जी, गोधा कोटा, श्रीमती मनोरमा जी, संतोष जी, निर्मला जी, लकी, शिवानी, यश, बिट्टू, अनी, अवनी, संतोष कैटर्स, सागर। जिज्ञासा करें। जिन शासन की पारस मणि हो महावीर के लघु नंदन, श्रेष्ठ गुरु के श्रेष्ठ शिष्य को सत सत वंदन, सत सत वंदन। महाराज श्री, ये तो निर्बाध रूप से सत्य हो गया है और पत्थर की लकीर हो गया है कि विदेशी आक्रांताओं ने जो धर्मायतनों का ध्वंस किया था उससे करोड़ गुना आपने सृजन करा दिया है। जय हो, जय हो। भगवान, हमारी जिज्ञासा यही है कि आपके हृदय में इस धर्म प्रभावना का बीज कब पड़ा और कब ये अंकुरित हुआ, और आगामी पीढ़ी आपके बनाए हुए धर्मायतनों को कैसे संरक्षित और सुरक्षित रखे, कृपया निर्देश दें भगवान। मैंने तो आज तक कोई मंदिर ध्वस्त किया ही नहीं। विदेशी आक्रांताओं ने, हाँ वही तो। और विदेशी आक्रांताओं ने ध्वस्त किए हैं, क्योंकि ध्वस्त जो करता है वो निर्माण नहीं करता। विदेशी आतंकवादियों ने जो किए हैं उनकी बदनीयत थी। अपना तो था अच्छा मंदिर बनाना, घटिया मंदिर को बढ़िया करने का भाव था। और ये भावनाएं जगाई नहीं जाती, कोई निश्चित तारीख नहीं होती है। ये तो जिस धर्म ने हमारे ऊपर इतना उपकार किया है उस धर्म के संस्कार संस्कृति में बदल जाएं, बस यही भावना है। क्योंकि संस्कार ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहता, व्यक्ति के साथ खत्म हो जाता है। लेकिन संस्कार जब संस्कृति बन जाता है तो वह संस्कार अमर हो जाता है। ये हमारे संस्कार नहीं है, संस्कृति है। और संस्कृति से संस्कार और संस्कार से संस्कृति, ये एक दूसरे के पूरक हैं। और इनकी जब दशा देखता हूँ, सबसे पहले मुझे, हालांकि देवगढ़ आया था तब उस समय दुर्दशा ज़्यादा देखी थी। पहला तीर्थ क्षेत्र का आशीर्वाद तो सिरोंज में एक जिनोदय तीर्थ क्षेत्र है, नसिया। पहला सबसे पहले उस क्षेत्र के जो विशालता देखकर मन में आया, इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ कुछ होना चाहिए। और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की विपरीतताएं थीं, लेकिन जो वेदना हुई वो सबसे पहले देवगढ़ की दुर्दशा देख करके द्रवीभूत हो गया था। जब अनगिनत मूर्तियों के धराशायी जो उच्चासन पर बैठने योग्य थी वो जमीन में पड़ी थी, उनके जो सिर कटे हुए मूर्तियों को देखना, जो आत्मा में द्रवीभूतपना हुआ,
वो तो देवगढ़ क्षेत्र से ही शुरू हुआ था। और जब से मन में आया कि जो मंदिरों में जितनी थोड़ी बहुत भी यदि उसमें योग्यता है तो उसको उच्चासन देना ही है, ऐसा। अंतिम जिज्ञासा करें श्रीमती मीनल जी। नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब हम पूजन करते हैं तो शांति पाठ और विसर्जन क्यों जरूरी होता है? शांति और विसर्जन इसलिए किया जाता है कि कोई भी अनुष्ठान होता है उसको हमने शुरू किया है तो हमें उसकी शांति कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने जो संकल्प किए हैं, भावनाएं किए हैं, अब हम दूसरे कार्यों में जा रहे हैं। जैसे आपके यहाँ बेटा कोई रिश्तेदार कोई आवे और वो आपके घर में आवे और तुम धीरे से खिसक जाओ बिना उसके किए, तो बुला लो, पहले तो बुला लो कि आइए साहब, और फिर जैसे ही वो कुर्सी पे बैठे और तुम बाहर खिसक जाओ तो अच्छा लगेगा कि बुरा? बस ऐसा ही हमने भगवान की पूजा भक्ति की है और हम ज्यों का त्यों छोड़ करके चले जाएं तो अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए शांति और विसर्जन करना जरूरी है। ये सभ्यता है, नैतिकता है और आभार भी है। आज का जिज्ञासा समाधान यहीं पर संपन्न होता है। पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य जिनको आज पूज्य गुरुवर की नवदा भक्ति पूर्वक आहारचर्या कराने का सौभाग्य अर्जित हुआ, ऐसे श्रीमती सुधा जी, राजमती जी, स्वीटी जी, पायल जी, धौर्रा वाले समस्त परिवार, और दूसरा दिल्ली से पधारे श्रीमान अजय जी, नगली, पूना, दिल्ली, आप सभी महानुभाव आगे आएंगे, पूज्य गुरुवर की आरती करेंगे। एक और आरती है, यदि कोई महानुभाव पूज्य गुरुवर की आरती करना चाहें, 5100 रुपये की राशि निर्धारित है। यह सौभाग्य जो भी महानुभाव अर्जित करना चाहें आगे आ जाएं। जिन्होंने सौभाग्य अर्जित किया है केवल वही सदस्य आगे रहें, बाकी अपन सभी पीछे से पूज्य गुरुवर की आरती करेंगे। आरती प्ले कर दें भैया। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे। जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।